Hello everyone, welcome to Startup Academy. I congratulate all the ISS officers of 2025. So I wish you very hearty greetings from our team from Startup Academy, and those who are unfortunately not selected just because of few marks, though marks list has not yet been released by UPSC, but I hope you stay connected with us and let's cope up with this feeling of demotivation, and let's work together more hard and being more stronger, and in order to crack 2026 examination. So let's work hard. So let's begin with our today's series of idioms and phrases. So we had already moved to alphabet D. Now is the day 2 for alphabet D. So first idiom for today is desperate times call for desperate मेजर्स. अब देखो, सिंस योर रिजल्ट इज आउट, तो उसी के लिए बहुत ही अच्छा सा इडियम है, क्योंकि आपका बहुत ज़्यादा बड़ा सपना है, तो बड़े सपने के लिए मेहनत भी बहुत ज़्यादा बड़ी लगेगी. तो वैसे ये इडियम भी है, कैसे कि क्योंकि आपका आईएएस का जो सपना है आपको पूरा भी करना है, बहुत बड़ा सपना है, बहुत ही ज़्यादा, जो लोग दिल से बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं सिर्फ वो लोग ये सपना सोच सकते हैं. तो उन्हीं के लिए उनको बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेजर्स लेने पड़ेंगे, बहुत ही ज़्यादा कड़ी मेहनत से, बहुत ही ज़्यादा पढ़ाई करके दे विल हैव टू क्रैक द एग्ज़ाम. तो उसी के लिए ये ईडियम है. तो आप याद भी कर सकते हो कि जिस दिन ये रिजल्ट आया था उस दिन हमने ये ईडियम भी याद किया था. क्या? डेस्परेट टाइम कॉल फॉर डेस्परेट मेजर्स. मतलब आप, अगर आपको कुछ अच्छे रिजल्ट देखने हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? यू विल हैव टू पुट इन योर ग्रेट एफर्ट्स. तो उसी के लिए ये ईडियम है आज का हमारा, डेस्परेट टाइम कॉल फॉर डेस्परेट मेजर्स. मतलब whenever desperate things are there, you need to take desperate actions. आई नो आप लोगों को मोटिवेशन की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, यू गाइज आर ऑलरेडी मोटिवेटेड, येट थोड़े से अगर आप डेस्परेट मेजर्स लोगे ना, तो दिस 2026 ईयर विल बी योर्स. तो लेट्स जस्ट फ्रेम अ सेंटेंस. मैं किसी भी टीम के ऊपर करूंगी, आप ये सेंटेंस अपने ऊपर लेकर फ्रेम करना, एंड यू कैन कॉमेंट इट डाउन इन द कॉमेंट सेक्शन. तो इसके लिए व्हाट वी कैन फ्रेम इज द टीम न्यू दे had to win the match, and desperate times call for desperate measures. So they decided to play a high risk game. ऑलराइट. तो हमने क्या सीखा? हमने सीखा क्योंकि टीम को पता था कि उन्हें जीतना है, तो उसी लिए व्हाट दे डिसाइडेड टू प्ले अ गेम विद हाई रिस्क. ठीक है. सो डेस्परेट टाइम कॉल्स फॉर desperate measures. All right, so this was our first idiom. Hope you loved this idiom for today, because it is very auspicious day for all the ISS officers who are selected this year. So now moving on forward to the next idiom, we have died in harness. मतलब those who have died while they were इन सर्विस और वाइल देवर ऑन ड्यूटी. तो मार्टर्स भी कहते हैं. अगर आर्मी वाला कोई इंसान जो होता है वो शहीद हो जाता है तो उसको मार्टर कह देते हैं. बाकी उनको क्या बोलते हैं? डाइड इन हार्नेस बोलते हैं. सो डाइंग वाइल ऑन ड्यूटी.
तो हम क्या लिखेंगे इसके लिए सेंटेंस? द डॉक्टर died in harness, suffering from a sudden heart attack, suffering from a sudden heart attack at the hospital itself. Alright, तो इसका मतलब डॉक्टर died in harness because he was on duty when he died or when he got an heart attack. So next idiom what we can say is the firefighter died in harness while saving lives during an emergency. All right. So died in harness. I hope ये idiom बहुत ही ज़्यादा clear हो गया होगा. ज़्यादा कुछ समझाने वाला भी नहीं है इसमें तो. Okay. Next we have is do a roaring trade. Do a roaring trade का मतलब होता है to be very successful. To be very successful. तो इसके लिए हम क्या सेंटेंस बना सकते हैं? The ice cream stall or shop in my area did a roaring trade during समर सीजन. करती तो विंटर में भी है पर समर में थोड़ी ज्यादा करती है, तो इस वजह से आई फ्रेम्ड अ सेंटेंस ड्यूरिंग समर सीजन. या फिर आप कह सकते हो द न्यू रेस्टोरेंट इन माई लोकेलिटी is doing a roaring trade by serving the long lines of customers even after 10 p.m. ठीक है, मतलब जो रेस्टोरेंट है मेरी लोकेलिटी में वो क्या कर रहा है, वो भी एक रोरिंग ट्रेड ही कर रहा है. कैसे? रात के 10 बजे के बाद भी बहुत ही ज़्यादा लंबी लंबी लाइन लगी रहती है कस्टमर्स की डिमांडिंग फॉर देयर ऑर्डर्स. या फिर जो मेरी आइसक्रीम जो मेरे एरिया में आइसक्रीम की स्टॉल है वो भी क्या कर रही है, एक रोरिंग ट्रेड कर रही है. रोरिंग ट्रेड कब किया उसने? समर सीजन के दौरान पर किया. ठीक है, ओके. Moving on forward to the fourth idiom for today, which says dodge a bullet. Dodge a bullet का मतलब होता है a very narrow escape. सिर्फ थोड़े से उससे बचने को ही हम क्या कहते हैं? अ वेरी नैरो एस्केप, या फिर नैरो एस्केप कह लो, या फिर नैरो अवॉइडिंग अ सिचुएशन भी कह सकते हैं. नैरो एस्केप कह लो या फिर नैरो नैरो या फिर अवॉइडिंग कह लो. अवॉइडिंग a situation
in a very narrow manner. ठीक है, तो क्या हुआ, dodge a bullet. अब इसके लिए अगर हम सेंटेंस फ्रेम करें तो हम क्या कर सकते हैं, she dodged a bullet, she dodged a bullet by cancelling the project, she dodged a bullet by cancelling the project before it was too late. मतलब she just escaped the situation in a very narrow manner. कैसे, क्योंकि she cancelled the project before it was too late. So now moving on to the fifth idiom, which says done for. Fifth idiom for today is done for. Done for का मतलब होता है कोई चीज खराब कर देना, मतलब पूरी तरीके से ruin कर देना. इसका लिख लो ruined, एकदम खराब कर देना. तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, after the scandal the politician's career was done for. मतलब जब भी किसी पॉलिटिशियन का स्कैंडल पकड़ा गया तो उसका करियर वहीं पर खत्म हो गया. या फिर आप कह सकते हो आई एम डन फॉर आफ्टर दैट लॉन्ग हाइक, आई नीड अ नैप नाउ. मतलब आपने भी क्या तबाह कर दिया, लॉन्ग हाइक के बाद यू आर ऑल्सो डन फॉर. ऑलराइट, so these are the two sentences that you can frame for done for. Now moving on forward to the next idiom, we have the sixth idiom, which is donkey's ears. donkey's ears का मतलब होता है बहुत ज्यादा लंबा समय. तो आप लिख सकते हो very long time. तो इसके लिए हम क्या सेंटेंस बनाएंगे, हम बना सकते हैं I haven't been on vacation since donkey's ears. Vacation with my family. मतलब बहुत ज़्यादा समय हो गया जब हम कहीं किसी जगह पर वेकेशन सेलिब्रेट करने गए होंगे. या फिर आप क्या कह सकते हो, I haven't seen him in donkey's ears. He is too busy to answer my call. तो मतलब कोई आपका फ्रेंड है जो बहुत ज़्यादा बिजी चल रहा है आजकल, तो उसको आपने क्या लिख दिया, डंकीज ईयर्स से आप उससे मिले नहीं हो. ठीक है, सो यू कैन जस्ट अंडरलाइन इट लाइक दिस. नाउ द सेवेंथ इडियम फॉर टुडे इज, सेवेंथ इडियम सेज डू अ गुड टर्न. का मतलब टू हेल्प अदर्स. ठीक है, डू अ गुड टर्न का मतलब क्या हुआ, टू हेल्प अदर्स. तो इसके लिए तो बहुत सारे सेंटेंसेस बन सकते हैं.
आप लोग भी ट्राई करना इसके लिए सेंटेंसेस बनाने का. सो शी डिड अ गुड टर्न by helping her neighbor shift her flat. मतलब उसने अपने नेबर की फ्लैट शिफ्टिंग के दौरान हेल्प कर दी. या फिर आप क्या कर सकते हो, he is always willing to do a good turn by helping his friends. ठीक है. So do a good turn and here as well did a good turn. Alright, so this was all for today. Let's just quickly revise what we did. First one says desperate time call for desperate measures. मतलब desperate actions लेने पड़ेंगे जब भी जरूरत पड़ेगी. तो टीम ने क्या किया, टीम ने desperate action लिया. कौन सा desperate action था कि हम हाई रिस्की गेम खेल लेते हैं so that we can win the match, क्योंकि उन्हें मैच जीतना ही था. ओके. The next one says is died in harness. मतलब आप सर्विस कर रहे थे and you died while in service or while on duty. तो वैसे आप कर सकते हो. I framed it on the doctor and the firefighter. The next idiom is do a roaring trade. मतलब कोई ऐसा बिजनेस करना जो कि बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो. तो मैंने एक आइसक्रीम स्टॉल पर बनाया है और एक रेस्टोरेंट पर बनाया है. आप किसी और पर बना लेना. नेक्स्ट इट सेज डॉज अ बुलेट. मतलब बहुत ही ज़्यादा नैरो एस्केप होना चाहिए सिचुएशन से. तो उसने क्या किया, प्लान को कैंसिल कर दिया, प्रोजेक्ट को कैंसिल कर दिया इससे पहले कि ज़्यादा देर हो जाती. तो दैट वॉज रिगार्डेड एज डॉजिंग अ बुलेट. Now it is done for refers to ruined. ruined का मतलब जब भी स्कैंडल हुआ तो पॉलिटिशियन की इमेज पूरी खराब हो गई तो उसका करियर रुइन हो गया. नेक्स्ट वी हैव इज डंकीज ईयर्स. डंकीज ईयर्स का मतलब होता है बहुत ज़्यादा लंबा समय. तो आप किसी वेकेशन पर नहीं गए हो या फिर आपने काफ़ी अरसे से किसी को देखा नहीं हो तो दैट रेफर्स टू डंकीज ईयर. नेक्स्ट वी हैव डू अ गुड टर्न. डू अ गुड टर्न का मतलब होता है टू हेल्प अदर्स. टू हेल्प अदर्स में या तो आप अपने फ्रेंड की हेल्प करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हो या फिर यू कैन मेक ऑन something like that only by helping. Alright, so this was all for today. Thank you and do subscribe to our channel.